नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली हेडलाइन, सबसे पहली न्यूज क्या है कि पर्यटन संभावनाओं में दुनिया के कई देश और किसके बराबर है? राजस्थान के बराबर। यानी इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि दुनिया के कई देशों में मिलाकर पर्यटन उद्योग को लेकर जितनी संभावना है उतनी अकेले राजस्थान में है। और जैसा आपको पता भी है कि राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा दिया गया है और इस योजना को फ्लैगशिप योजनाओं में भी शामिल कर लिया गया। अभी कुछ दिन पहले जो हमने फ्लैगशिप योजनाओं वाली एक कंप्लीट क्लास पढ़ी थी, उसमें आपने देखा भी होगा कि पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा इस कार्यक्रम को फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया है, जिसका कारण यही है कि राजस्थान में पर्यटन में इतनी ज्यादा संभावनाएं हैं कि उसको अलग से एक उद्योग का दर्जा दिया जाना चाहिए था। यहाँ दूसरी जानकारी क्या है कि 3 साल में प्रति व्यक्ति आय 26.81% बढ़ी। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी इसमें अंदर दी गई है और वो क्या लिखा हुआ है कि जो सबसे तेजी से बढ़ते हुए राज्य हैं, यानी कि जिनकी आर्थिक विकास दर के आधार पर बात करें, कहने का मतलब एक तरह से जीडीपी ग्रोथ रेट के हिसाब से बात करें, तो इस आधार पर राजस्थान पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में जिनमें आर्थिक विकास की बात हो रही है, तो राजस्थान का स्थान कौन सा है? दूसरा। किसमें? जीडीपी ग्रोथ रेट में। कितनी रही पिछले साल? तो 11.04। अब बजट आने वाला है कुछ दिन में और नए आंकड़े आएंगे, लेकिन अभी तक ये है कि राजस्थान सबसे तेजी से आगे बढ़ रहे, आर्थिक विकास में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहे राज्यों में पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। ये आंकड़ा आपको याद रखना है, यानी कि राजस्थान की रैंक याद रखनी है जीडीपी ग्रोथ रेट में पूरे भारत में दूसरा स्थान। अब आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। अच्छा, एक बात और कि आप जानते ही पिछले 2 दिन क्लास नहीं हुई थी, क्योंकि एक का कारण तो मैराथन, जिस दिन थी मैराथन वाली क्लास उस वजह से नहीं हो पाई, एक और किसी रीजन से हो नहीं पाई। तो आज दोनों क्लास मर्ज की गई हैं 3 दिन की। कहने का मतलब एक दिन पुरानी तो मैगजीन हमारी होती है, उसके अलावा जिन 2 दिन नहीं हो पाई उनकी भी आज ही एक साथ हम क्लास कंप्लीट करेंगे। यहाँ राजस्थान पुलिस विशेष अभियान चलाएगी, किसके लिए? जिसमें ब्याज माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी कि ऐसे ब्याज माफिया जो कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में भी जहां भी हैं वहां ब्याज लेते हैं और काफी मोटी रकम लेते हैं ब्याज की, जिससे कि आम जनता को परेशान होती है, तो उनके खिलाफ सरकार द्वारा एक अभियान यानी राजस्थान पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ है विद्युत एमनेस्टी योजना, जिसमें बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज और पेनल्टी में 100% छूट दी गई है। कुछ दिन पहले भी यानी कि मैराथन वाली क्लास में हमने एक एमनेस्टी स्कीम पढ़ी थी, वो थी उद्योग विभाग की, और वहां मैंने आपको एमनेस्टी शब्द का मतलब बताया था। एमनेस्टी का मतलब होता है किसी बड़े स्केल पर क्षमा करना, बहुत सारी चीजों को माफ करना। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि जैसे प्राचीन काल में या मध्यकाल की बात करें तब भी राजा महाराजा कई बार किसी खास उत्सव पर बहुत सारे कैदियों को रिहा कर देते थे, यानी एक साथ सबकी सजा माफ कर दी। ऐसे ही सरकार द्वारा एमनेस्टी स्कीम का मतलब होता है कि कुछ एक साथ कोई एक मुश्त समझौता कर लिया जाए और बाकी चीजें माफ कर दी जाएं। अलग अलग विभाग द्वारा एमनेस्टी स्कीम चलाई जाती रहती है। ये विद्युत विभाग की है, जिसमें जो बकाया राशि है अगर वो एक मुश्त जमा कर दी जाए तो ब्याज और पेनल्टी में 100% छूट दी जाएगी, यानी कि यही छूट कहलाएगी एमनेस्टी। एक तरह से बहुत सारे लोगों को माफ कर दिया जाए। यहाँ आप देख रहे हैं गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय का चतुर्थ दीक्षांत समारोह। प्रदेश में बाजरे के 8.32 लाख मिनी किट निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। तो आप सभी को पता है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी जो इस साल का ये वर्ष है, इसको अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर घोषित किया गया। भारत सरकार भी और राजस्थान सरकार भी मिलेट्स यानी कि जो मोटे अनाज हैं उनमें बाजरा सबसे प्रमुख है, तो इसको बढ़ावा दे रही है। यहाँ आप देख रहे हैं असुरक्षित खनन पर कार्रवाई होगी और यहाँ नौगांवा कृषि महाविद्यालय भवन का शिलान्यास किया गया। अगले पेज पर मरु महोत्सव समाप्त हुआ, उसके बारे में जानकारी। यहाँ जल संरक्षण को प्रोत्साहन के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि 1738 डिग्गियां, 4242 फार्म पॉन्ड और 4207 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन की स्थापना की गई है। अगले पेज पर अगले दिन की जो न्यूज है वो, जिसमें पहली खबर किससे है, वो है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। इसमें आप लोगों ने कई बार आंकड़े भी पूछे थे, अभी तक कुल कितने स्कूल स्थापित किए जा चुके हैं या कब से शुरू हुई, इसका आप यहाँ भी देख रहे हैं। कोई फिक्स आंकड़ा यहाँ भी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि अभी तक 1700 से अधिक महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जा चुके हैं।
यानी कि एग्जैक्ट आंकड़ा 1701, 1702, 1703 ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो ऐसे आंकड़े के लिए परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। जो आंकड़े लगातार परिवर्तित होते हैं उनके लिए, जैसे मैंने कहा था इंदिरा रसोई योजना में जो इंदिरा रसोइयों की संख्या है उसको लेकर भी आप परेशान हैं कि कहीं आपको मिलेगी ही 951, कहीं 956, कहीं 870, फिर कहीं 980। इन चीज़ों में परेशान होने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि लगातार नई रसोइयाँ खोली जा रही है, क्योंकि कुल लक्ष्य कितना था 1000। इसलिए ये आंकड़े नहीं पूछे जाने की संभावना है क्योंकि लगातार चीज़ें अपडेट हो रही है। तो जिस दिन आज कुछ संख्या है एग्जाम तक संख्या कुछ और हो सकती है। इसीलिए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय भी जो है उनकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है। तो अभी आप जो आंकड़ा याद करेंगे आपके एग्जाम तक आंकड़ा परिवर्तित हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ों में आपको परेशान नहीं होना है। बस ये याद रखना है कि घोषणा कितने विद्यालयों की गई वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो वो भी आज हम यहाँ देखेंगे। अब ये महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कब से शुरू किए गए, यानी कि इनकी घोषणा कब की गई थी, तो ये शुरू किए गए थे महात्मा गांधी की 150वीं जयंती यानी कि वर्ष 2019 में इसकी घोषणा की गई, ये शुरू किए गए। और पहला स्कूल कब खोला गया था, जून 2019 शैक्षणिक सत्र शुरू हुआ। उसके बाद जून 2019 में प्रदेश का पहला महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोला गया। इस योजना को भी फ्लैगशिप योजना में शामिल किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग की 3 योजना है जो फ्लैगशिप योजना या फ्लैगशिप कार्यक्रम का हिस्सा है। उनमें से एक तो है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है, और 2 है जो 29 नवंबर 2022 को एक साथ शुरू हुई, यानी कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। बाल गोपाल में एक चीज याद रखनी है कि दूध वितरण का जो वार है अब बुधवार और शुक्रवार किया गया है। मंगलवार पहले था, मंगलवार के स्थान पर अब बुधवार कर दिया गया है, बुधवार और शुक्रवार। फ्लैगशिप वाली मैराथन क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद भी कुछ लोगों ने कमेंट किया कि मंगलवार और बुधवार या ऐसा कोई ऑप्शन आ जाए तो क्या होगा, या पुराने आंकड़े के आधार पर पूछ ले तो क्या होगा। तो अभी लेटेस्ट ये है कि बुधवार और शुक्रवार किया जा चुका है, किसमें, जो है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। बढ़े आगे इसमें और देखें क्या क्या चीजें हैं। अगली न्यूज है नई दिल्ली, जिसमें बीकानेर हाउस में स्कल्पचर पार्क स्थापित किया जाएगा। तो ये बीकानेर हाउस कहाँ है, पहले तो आपको याद रखना है, ये है नई दिल्ली में। बीकानेर हाउस बीकानेर में नहीं बल्कि दिल्ली में है। इसमें एक स्कल्पचर पार्क स्थापित किया गया जिसका उद्घाटन मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने किया था। तो मैंने आपको बताया था कि उषा शर्मा राजस्थान की कौन सी महिला मुख्य सचिव है, क्या ये पहली है, क्या ये दूसरी है। ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा भी गया था, किसी स्टूडेंट ने मेरे को कमेंट किया था, अब मुझे उनका नाम याद नहीं है। उन्होंने बताया था कि पूछा गया है कि पहली महिला मुख्य सचिव कौन है। अब चूंकि वर्तमान में ये है तो ऐसा क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव कौन रही, तो आपको उनका नाम भी याद रखना है। यहाँ अगली न्यूज क्या है, किसानों को कृषि यंत्र किराए पर उपलब्ध कराए जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, बीकानेर से समाचार क्या, 2 करोड़ रुपए में पानी की टंकी बनेगी। श्री गंगानगर जिला प्रशासन का नवाचार और कौन सा अभियान चलाया गया, जिसमें चलाया गया स्वस्थ गंगानगर मिशन। इस स्वस्थ गंगानगर मिशन के तहत ही एक है मिशन मुस्कान और एक है मिशन दृष्टि। नाम से ही आपको पता चल रहा है, मुस्कान यानी कि दांतों से संबंधित होगा और दृष्टि यानी आंखों से संबंधित है, और ये स्वस्थ गंगानगर मिशन मतलब स्वास्थ्य जांच से संबंधित है। तो पूरे स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम के अंतर्गत ही ये 2 सब पार्ट हैं इसके, एक है मिशन मुस्कान और दूसरा है मिशन दृष्टि। तो मुस्कान में जो दांतों को लेकर हाइजीन है उससे संबंधित बातें की जाएंगी, और मिशन दृष्टि में आंखों के संबंधित जो बीमारी हैं उनके उपचार के बारे में जानकारी दी जाएगी। अच्छा, यहाँ आपको 2 फोटोग्राफ्स दिख रहे हैं, इनमें पता भी चल रहा है, ये मिशन दृष्टि अभियान जिसमें आंखों की जांच हो रही है, ये मिशन मुस्कान जिसमें की दांतों की जांच हो रही है। अगले पेज पर जोधपुर, जिसमें अमृता हाट में 8 लाख रुपए के उत्पादों की बिक्री की गई। अमृता हाट भी हमने पढ़ा था अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं में, उसमें भी जो लास्ट वाला पार्ट था जिसमें लिखा हुआ था अन्य योजनाएं एवं कार्यक्रम, यानी कि 2019 के बाद वाली जो योजनाएं थी, तो बाद यानी कि उससे पहले की 2018, 17, 16 या और पहले की। तो अमृता हाट क्या है, अमृता हाट एक ऐसा बाजार उपलब्ध कराना है महिला स्वयंसेवक या महिला उद्यमी जो है, स्वयं सहायता समूह जो है, उनको एक ऐसा बाजार उपलब्ध कराना जहां वो अपने उत्पाद बेच पाए, यही है अमृता हाट। यहाँ कोटा डोरिया फैशन शो का आयोजन, इधर है लोक कलाकारों ने प्रस्तुति दी, किसमें, वेणेश्वर मेला, इस मेले को हम पढ़ चुके हैं। यहाँ योजना है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, जिसके लिए
प्रदेश के 1110 यात्री कहां? कामाख्या के लिए रवाना होने वाले हैं। जयपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में 37 लोग गिरफ्तार किए गए। किस चीज में? जो यहाँ सोशल मीडिया पर गैंगस्टर को फॉलो करने वाले लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो आप भी थोड़ा सावधान रहे। जो लोग गैंगस्टर को अपना हीरो समझ रहे हैं या उनके सोशल मीडिया पेज को फॉलो कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस उन पर नजर रखे हुए है और उनको गिरफ्तार भी अब किया जाना शुरू हो चुका है। आगे अगले पेज पर हम देख रहे हैं ये अगले दिन की न्यूज, यानी कि लेटेस्ट पेपर यही है। ये 6 फरवरी 2023, जिसमें मुख्यमंत्री ने एक मीटिंग की किनके साथ? तो राजस्थान के जो सारे पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक जो है यानी कि आईजी और एसपी, उनके साथ एक मीटिंग की गई। देखा गया राजस्थान में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। अगले पेज पर है उदयपुर जिले में ऋण वितरण के लिए एक शिविर। कौन सी योजना के तहत? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, जिसमें ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है। किनको? तो शहरी क्षेत्रों में जो ठड़ी या ठेले वाले या बेरोजगार या असंगठित कामगार जो है उन सभी को इसमें ब्याज मुक्त ऋण, और कितना ऋण उपलब्ध कराया जाता है? 50,000 रुपए का। यहाँ आप देख पा रहे हैं राज्य में स्मार्ट हुई शिक्षा। किसमें? इसमें स्मार्ट साइंस लैब स्थापित की गई है। कहाँ कहाँ? तो 7 कॉलेज हैं सरकारी। कौन कौन से? अजमेर, कालाडेरा, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर। इनमें स्मार्ट साइंस लैब स्थापित की गई। यहाँ अगले पेज पर जानकारी है खाद्य सुरक्षा योजना, जिसमें जनवरी माह का खाद्यान्न वितरण 10 फरवरी तक होगा। और राजस्थान प्रथम स्थान पर किसमें? सौर ऊर्जा पंप स्थापना में। पूरे देश में राजस्थान में सौर ऊर्जा पंप की स्थापना सबसे ज्यादा हुई। इस आधार पर राजस्थान प्रथम स्थान पर है। आज राजस्थान की रैंक 2 जगह आई है, एक तो सौर ऊर्जा पंप स्थापना में और एक जीडीपी ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा वाले जो राज्य हैं उनमें। तो जीडीपी ग्रोथ रेट में राजस्थान का जो रैंक है या स्थान है वो क्या है? सेकंड। और यहाँ सौर ऊर्जा पंप स्थापना में राजस्थान प्रथम है। अगले पेज पर यह अगली जानकारी क्या है? देवस्थान मंत्री ने खाटू श्याम जी मेले की तैयारियों का जायजा लिया और पीएम किसान के लाभार्थी कृषक 10 फरवरी तक ई-केवाईसी करा सकते हैं। अगली जानकारी, अफ्रीकन स्वाइन फीवर एक नया रोग फैलने लगा है। इसको लेकर सरकार सतर्क है और प्रत्येक जिले में ब्लॉक स्तर पर विशेष दल गठित किए गए। और यहाँ है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, जिसमें बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। अब हमारा इंडेक्स 3 दिन के जो न्यूज़पेपर हैं उनमें बहुत सारी चीजें कॉमन निकाल के क्या क्या चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले सौर ऊर्जा पंप स्थापना में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। फिर है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, उसके बाद है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, फिर है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, और लास्ट में है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। यानी कि 4 इसमें योजना है और एक नई जानकारी है। ये योजना अभी आपने कल भी पढ़ी होंगी, कल यानी कि जब लास्ट क्लास हुई थी जो कि मैराथन क्लास थी योजनाओं वाली, उसमें भी आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले सौर ऊर्जा पंप स्थापना में राजस्थान प्रथम। तो हेडलाइन से ही आपको समझ में आने वाला है कि न्यूज क्या है। अब इसमें डिटेल में देखते हैं क्या क्या योजना है। संदर्भ आज इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापित करने के मामले में राजस्थान पूरे देश में पहले पायदान पर आ चुका है, इसलिए जानकारी इंपॉर्टेंट है। अब इसका विवरण पढ़ते हैं डिटेल में। तो मुख्यमंत्री द्वारा इसी बार राज्य का अलग से कृषि बजट पेश किया गया। बजट 2022-23 के दौरान ही अलग से कृषि बजट भी लाया गया। उसी में घोषणा की गई कि 2 वर्षों के लिए 1 लाख किसानों को सोलर पंप स्थापित करने के लिए 500 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। अब ये क्या है मामला? ये ऐसा है कि किसान अपने खर्चे पर अगर सौर पंप स्थापित करता है अपने खेत में, तो जितनी उसकी लागत लगी है उसका कुछ हिस्सा सरकार द्वारा उसको वापस दिया जाएगा, यानी कि एक तरह का अनुदान उसे दिया जाएगा। अब वो अधिकतम 60% राशि तक है। अब उसको कैसे कैसे डिवाइड किया गया है वो हम पढ़ने वाले हैं। जैसे किसानों को सोलर पंप की स्थापना पर कितना 60% तक अनुदान दिया जा रहा है, और यदि एससी या एसटी वर्ग के किसान हैं तो उनको अतिरिक्त 45,000 रुपए का अनुदान या सहायता दी जाएगी। और जनजातीय उप योजना क्षेत्र में जो अनुसूचित जनजातियों के किसान हैं उनको 3 HP यानी कि 3 हॉर्स पावर, 5 HP यानी कि 5 हॉर्स पावर के सौर पंप संयंत्र स्थापित करने पर कितना 100% अनुदान भी दिया जाएगा। यानी एक अनुदान है 60%, फिर अगर SC ST वर्ग के किसान हैं तो उनको 45,000, और यदि जनजाति उपयोजना क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के किसान हैं तो उनको 3 हॉर्स पावर या 5 हॉर्स पावर के सौर पंप स्थापित करने पर 100% तक भी अनुदान यानी कि पूरी की पूरी रकम वापस दी जाएगी। ये इस योजना का हिस्सा है और इस मामले में सौर पंप स्थापित करने में राजस्थान पूरे देश में प्रथम है।
आगे इसमें और क्या जानकारी है, अनुदान प्राप्त करने के लिए सिंचाई के लिए अनुदान कब मिलेगा, जब किसान ये कंडीशन पूरी करेगा, जैसे सिंचाई के लिए ड्रिप, मिनी स्प्रिंकल, माइक्रो स्प्रिंकल अथवा स्प्रिंकल संयंत्र का उपयोग करेगा। कहने का मतलब यह है स्प्रिंकल और ड्रिप सिंचाई क्या है, जिसमें पानी का वेस्टेज कम से कम होता है, यानी कि छोटी छोटी नलियां बिछाई जाती हैं और उनमें वहां छेद होते हैं जहां पौधे लगे हुए होते हैं। जैसे आपने दीपावली पे एक वो लाइट वाली लड़ी देखी होगी, तो एक लड़ी ऐसी होती है जो प्लास्टिक के पाइप जैसी होती है ट्रांसपेरेंट, और उसमें अंदर छोटे छोटे बल्ब होते हैं। ऐसे ही ये ड्रिप सिंचाई होती है, यानी कि एक पानी की नली है और उसमें जगह जगह छोटे छोटे छेद हैं। अब इन नलियों को खेत में बिछा दिया जाता है जहां जहां पौधे लगे हुए हैं, तो केवल यहीं से ही पानी निकलेगा जो सीधा सीधा पौधे की जड़ों को मिलेगा। इससे क्या होगा, पानी का वेस्टेज कम होगा और सीधा पौधे को पानी मिलेगा, यानी कि पूरे खेत को पानी से भरने की जरूरत नहीं है, उसी एरिया में पानी पहुंचेगा जहां पौधा है। साथ ही इसमें जो भाप बन के भी पानी उड़ता है, अगर पूरे खेत में पानी डाल दिया जाए तो सूरज की रोशनी से बहुत सारा पानी वेस्ट होता है, भाप बन के सूख के उड़ जाता है, तो यहाँ उसमें भी कमी आएगी। ये होता है ड्रिप सिंचाई। और मिनी स्प्रिंकल या स्प्रिंकल, ये क्या होता है, ये फव्वारे वाली सिंचाई होती है जो आप लोग जानते ही होंगे। खेत में जगह जगह छोटे छोटे फव्वारे रख दिए जाते हैं और उनसे चारों तरफ के एरिया में पानी की बौछार की जाती है। तो किसान को सोलर संयंत्र में अनुदान तब मिलेगा जब वो इस तरह की सिंचाई वाली जो गतिविधियां हैं उनको अपनाएगा। अगली योजना क्या है, अच्छा इसमें एक बात रह गई, पात्र किसानों को 3 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर और 7.5 हॉर्स पावर के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने पर अनुदान दिया जा रहा है। यानी ना इससे ज्यादा ना इससे कम, ये 3 वाली कैटेगरी में ही अनुदान मिलेगा, 3, 5 और 7.5। अब मैंने यहाँ बार बार HP यानी कि हॉर्स पावर लिखा है। अब आपसे एक जनरल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, जनरल साइंस वाला, कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, वो आप मुझे कमेंट्स में उत्तर बताएं। अगली योजना है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। तो कल अभी ताजा ही पढ़ी है आपकी जो योजना, अगर आपने फ्लैगशिप योजना वाली क्लास ली है तो अब धीरे धीरे आप देखेंगे सुजस में भी हम वही चीज पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, अब भी कंटिन्यूसली योजनाएं आती रहेंगी, तो हाथों हाथ आपकी चीजें रिवाइज भी होती जाएंगी। जिन्होंने क्लास देखी है तो उनका एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, जिसकी घोषणा की गई थी कब, बजट 2021-22 में, और उद्देश्य क्या है, शहरी क्षेत्रों के 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना। कुल कितने, 5 लाखों को, और एक को कितना अधिकतम, तो 50,000 रुपए तक का ऋण। पात्रता क्या है कि जो व्यक्ति है वो राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए, जिसकी कुल व्यक्तिगत मासिक आय कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 15,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 15,000 से कम होनी चाहिए, और पारिवारिक मासिक आय अधिकतम 50,000 हो सकती है, यानी कि परिवार की कुल आय 50,000 से कम होनी चाहिए। विशेषताएं क्या क्या है, इसके लिए जो उम्र रखी गई है वो 18 से 40 वर्ष है। ऋण लेने वाले व्यक्ति को लिए जो ऋण होगा वो ब्याज मुक्त होगा, यानी कि कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा उससे। अगर उसने 50,000 की राशि ली है तो 50,000 ही उसको वापस लौटाने होंगे। इसके लिए जो ब्याज का अनुदान है 100% राज्य द्वारा वहन किया जाएगा। और लाभार्थी को ऋण का पुनर्भुगतान कब से करना होगा, तो चौथे से 15वें महीने तक कितनी समान 12 किस्तों में करना होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर किसी किसान ने जनवरी में ऋण लिया है तो जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने तक उसको कोई रकम कुछ वापस नहीं करनी है। यानी कि अगर उसने अपने किसी बिजनेस के लिए, बिजनेस यानी कि छोटे मोटे जो काम उसके हैं, जैसे कि सड़क के किनारे कोई वो फुटपाथ पर कुछ सामान बेचता है, रेहड़ी लगाता है, ठेला लगाता है, ये सारी जो चीज़ें हैं, तो जनवरी से मार्च तक उसको अपना बिजनेस सेट करने के लिए टाइम चाहिए। 3 महीने उसको कुछ नहीं देना है, फिर चौथे महीने से उसको धीरे धीरे करके अगले 12 महीने तक पैसे वापस करने हैं। तो 12 महीने ये और 3 ये, इस तरह से इस योजना के तहत कुल 15 माह तक ऋण दिया जाएगा, और 15 माह के अंदर उसको एक तरह से चुकाना होगा। शुरू के 3 महीने कुछ वापस नहीं करना है, चौथे महीने से 15 महीने तक कुल 12 किस्त होती है, तो समान 12 किस्तों में लौटाना है। मान लेते हैं अगर उसने 48,000 रुपए लिए थे तो 12 से डिवाइड करेंगे तो एक किस्त कितने की होगी, 4,000 की, और ये 4,000 उसे चौथे महीने से लगातार वापस करने हैं और कोई ब्याज उसे देना नहीं है। ये कौन सी योजना है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसी भी तरह का प्रक्रिया शुल्क नहीं लगेगा, यानी कि शुरू में जो लोन वगैरह लेने के लिए एक टैक्स लगता है, प्रोसेसिंग चार्ज, वो सब कुछ यहाँ नहीं लगेगा।
अगली योजना मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 फरवरी 2019 को शुरू हुई, जिसमें राज्य के स्नातक जो बेरोजगार हैं उनको अधिकतम 2 वर्ष तक के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। योजना का क्रियान्वयन कौन करता है, तो इसमें 2 नोडल एजेंसी हैं, यानी कि क्रियान्वयन हेतु तो जो रोजगार विभाग है और उनको कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाता है, यानी कि उनको जो इंटर्नशिप कराई जाती है 4 घंटे हर दिन, उसके लिए कौन सा विभाग है जिम्मेदार, तो राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम। बजट आवंटन तो रोजगार विभाग द्वारा, संचालन व मॉनिटरिंग ये भी रोजगार विभाग द्वारा, और कौन सा विभाग इसको संचालित करता है, कहने का मतलब अगर मोटा मोटी बात पूछें तो ये कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग की योजना है। अब बेरोजगारी भत्ता कितना दिया जाएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पुरुषों के लिए कितना है 4000 रुपए, महिला, दिव्यांगजन और ट्रांसजेंडरों के लिए ये कितना है तो 4500 रुपए। पहले ये कितना था, पुरुषों के लिए 3000 और बाकी जो 3 कैटेगरी है उनके लिए 3500 रुपए प्रति माह था। इस योजना के तहत राज्य के विभागों में प्रतिदिन 4 घंटे काम करना होता है, ये एक तरह की इंटर्नशिप कही जा रही है। पहले इस योजना के तहत 1,60,000 आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था प्रति वर्ष, अब इसमें 2 लाख लोग शामिल कर लिए गए हैं। क्या क्या जानकारी हुई निकल के, एक तो 4000 पुरुषों के लिए, महिला, ट्रांसजेंडर, दिव्यांग के लिए 4500 और संख्या कितनी 2 लाख कितना प्रति वर्ष। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को 3 माह का प्रशिक्षण दिलवाकर विभिन्न विभागों में 4 घंटे प्रतिदिन इंटर्नशिप कराई जा रही है। तो 3 महीने तक 4 घंटे लगातार काम करना पड़ेगा, तब आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अगली योजना है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। ये कब शुरू किए गए, तो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती यानी कि 2019 से शुरू हुआ। महात्मा गांधी का हैप्पी बर्थडे कब होता है 1869, तो 150वीं जयंती 2019 से शुरू हुआ। और पहला महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कब खोला गया, जून 2019 में। अभी तक कुल संख्या कितनी है, तो मोर देन 1700, 1700 से ज्यादा इनकी संख्या हो चुकी है। तो शैक्षणिक सत्र 2019-20 से प्रारंभ हुआ, यानी कि जून 2019 में पहला विद्यालय खोला गया। कौन से विभाग द्वारा, तो स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित है, वर्तमान में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना है। विवरण हम पढ़ते हैं तो बजट 2021-22 के अनुसार पहले घोषणा की गई कि 5000 से अधिक आबादी वाले जितने भी गांव और कस्बे हैं उनमें आगामी 2 वर्षों में कक्षा 1 से 12 तक के, ये ध्यान रखनी है चीजें, एक तो 1 से 12 याद रखना है, और 5000 से अधिक आबादी वाले जो गांव और कस्बे सभी, यानी कि शहर हो या गांव है, जहां की भी आबादी 5000 से अधिक है, ऐसे गांव और कस्बे, उन सभी में कक्षा 1 से 12 तक के जो सरकारी स्कूल हैं उन्हीं को ही महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में परिवर्तित किया जाएगा। इसमें प्राइमरी स्कूल शामिल नहीं है, मिडिल स्कूल शामिल नहीं है, और इसके बाद हाई स्कूल शामिल नहीं है। वही स्कूल शामिल है जिनमें 1 से 12 तक पढ़ाई होती है, यानी कि कक्षा 1 से 5 तक ही अगर कोई स्कूल चलता है तो उसको अंग्रेजी माध्यम में नहीं कन्वर्ट किया जाएगा। कक्षा 1 से 8 तक कोई चलता है तो उसको भी नहीं, कक्षा 1 से 10 तक कोई चलता है तो उसको भी नहीं। जो स्कूल 1 से 12 तक चलते हैं और वो ऐसे गांव या कस्बे में है जहां आबादी 5000 या उससे अधिक है, उन्हीं को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में परिवर्तित करने की घोषणा की गई थी। और कब, बजट 2021-22 में। इसके बाद जब इनकी पॉपुलरिटी बढ़ने लगी तो आगामी बजट यानी कि 2022-23 में घोषणा की गई कि आगामी 1 वर्ष में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 और अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जाएंगे। अगली योजना है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। कौन से विभाग द्वारा संचालित है, देवस्थान विभाग द्वारा संचालित है। ये चीज याद रखने वाली बात है, क्योंकि ज्यादातर जैसे वरिष्ठ जन, दिव्यांगजन, महिला, सिलिकोसिस पीड़ित, इस तरह की जो सामाजिक सुरक्षा योजना है या पेंशन योजना है वो किस विभाग द्वारा संचालित होती हैं, वो होती हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा। लेकिन यहाँ आप वरिष्ठ शब्द पे ना जाएं, यहाँ आप तीर्थ यात्रा पर जाएं। तो ये योजना किस विभाग द्वारा संचालित है, देवस्थान विभाग द्वारा, जो तीर्थ यात्रा करा रहा है वरिष्ठ जनों को। योजना कब से प्रारंभ हुई, तो प्रारंभ हुई 2013 से, तब केवल रेल यात्रा इसमें शामिल थी, और वर्ष 2016 से इसमें रेल एवं हवाई यात्रा दोनों को शामिल कर दिया गया। अनुदान राशि कितनी दी जाती है, तो यात्रा का जो भी व्यय होगा वो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। उद्देश्य क्या है, वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीवन में एक बार केवल व्यक्ति एक ही बार इस योजना का लाभ पा सकता है, और वो भी देश या देश के बाहर जो निर्दिष्ट तीर्थ स्थान है जो पहले से ही फिक्स हैं, वहां सरकार द्वारा यात्रा कराई जाएगी। रेल मार्ग द्वारा प्रति वर्ष कितने यात्री जा सकते हैं, 18,000, और वायुयान मार्ग द्वारा कितने,
2000 यात्री प्रतिवर्ष यात्रा कर सकते हैं। पात्रता क्या है? व्यक्ति राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और उसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आयकरदाता ना हो, इस योजना का पूर्व में लाभ ना उठाया हो, यानी कि जीवन में केवल एक ही बार जीवन साथी या सहायक को साथ ले जाने की अनुमति हो, और सहायक को साथ ले जाने की सुविधा तभी प्राप्त होगी जब आवेदक की आयु 70 वर्ष या उससे अधिक हो। ये अलग से नियम जारी किए गए थे। पहले ये आयु कितनी थी? 65 वर्ष। बाद में जारी करके कहा गया कि 70 वर्ष या अधिक आयु है तभी सहायक को साथ ले जाने की अनुमति होगी। और आवेदक के जीवन साथी की आयु अगर 60 वर्ष से कम है तब भी वो आवेदक के साथ यात्रा कर सकता है। कौन कौन से तीर्थ स्थान है इसमें निर्धारित? तो ये 14 जो स्थान है वो रेल मार्ग द्वारा पहले यहाँ लिखा हुआ है। कौन कौन से 14 स्थान है? रामेश्वरम मदुरई, जगन्नाथपुरी तिरुपति, द्वारकापुरी सोमनाथ, वैष्णो देवी अमृतसर, प्रयागराज वाराणसी, मथुरा वृंदावन, समेत शिखर पावापुरी, उज्जैन ओंकारेश्वर, गंगासागर कोलकाता, कामाख्या गुवाहाटी। यही वाली आज न्यूज थी कि अगली ट्रेन कामाख्या के लिए रवाना की जा रही है। हरिद्वार, ऋषिकेश, बिहार शरीफ और वेलनकानी चर्च। तो यहाँ 14 स्थान वो समाप्त हुए जिन तक रेल मार्ग द्वारा यात्रा की जाती है। और इसके बाद केवल हवाई मार्ग से जो एक स्थानीय है वो कौन सा है? पशुपतिनाथ मंदिर, काठमांडू, नेपाल। इसके बाद हमारा अभ्यास प्रश्न क्या है कि सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापित करने में राजस्थान देश भर में कौन से स्थान पर है? तो पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? इसका उत्तर आप बताएं कमेंट्स में, क्या होगा इसका उत्तर। तो यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। अच्छा, एक और बात जो आप लोग पीडीएफ के लिए पूछ रहे हैं, कौन सी वाली? मैराथन क्लास वाली। तो वो भी जल्दी ही आज कल में आपको अपडेट कर दी जाएगी। तो अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।